अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद रिहान। इंडिया की टीम ने कमाल किया है, धमाल किया है। वेस्ट इंडीज की टीम को उधेड़ के रख दिया भाई साहब जी। क्या परफॉर्मेंस दी है। 518 रन्स बनाए इंडिया की टीम ने। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस को देखो, 129 रन्स की जिस तरह से इनिंग्स खेली भाई साहब जी। उसके अलावा जयसवाल, इस बंदे ने जिस तरह से तबाही किस्म की बैटिंग की, 175 रन बनाए। अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए, 200 मिस हो गया, लेकिन भाई साहब जी इस बंदे ने सल्यूट है जिस तरह से बैटिंग की। उसके अलावा आप देख लो नितेश कुमार रेड्डी को देख लो, ध्रुव जुरैल को देख लो, तो अनबिलीवेबल बैटिंग। इंडिया की बैटिंग आउटस्टैंडिंग रही। बॉलिंग की बात करो, 140 रन पे 4 आउट है वेस्ट इंडीज की टीम के, 4 आउट है। आप देखोगे भाई साहब जी, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से बॉलिंग की है, सलूट है इंडिया की टीम को। ये मुकाबला भाई साहब जी इंडिया के साथ समझो कि वन साइड ही जीता है। पहले टेस्ट मैच के अंदर देखो वन साइड वेस्ट इंडीज की टीम को हराया, और दूसरे टेस्ट मैच के अंदर भी भाई साहब जी इंडिया इजी टू विन है, क्योंकि 518 रन मुझे नहीं लगता कि अगर आप वेस्ट इंडीज को 3 बार भाई साहब जी खिलाओ ना, कि आप भाई साहब जी 518 रन हटाओ, तो ये वेस्ट इंडीज की टीम ये भी पूरा नहीं कर पाएगी। इतनी घटिया टीम भाई साहब जी। वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ पाकिस्तान जैसी छोटी मोटी टीम को हरा सकती है। इंडिया की टीम को हराने के लिए भाई साहब जी लोहे के चने चबाने होंगे। जयसवाल की बैटिंग आप देखो, आप भाई साहब जी शुभमन गिल को देखो, केएल राहुल को देखो, क्या बैटिंग है भाई साहब जी। शायद सुदर्शन की आप बैटिंग को देखो तो अनबिलीवेबल। इस टीम को आप लोग देखो जिस तरह से मूवमेंट बना हुआ है इस टीम का, एशिया कप के अंदर जिस तरह से इंडिया ने जीता, और अब भाई साहब जी अपने घर के अंदर वेस्ट इंडीज की टीम को पहला। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वेस्ट इंडीज की टीम एक गेंद भी भाई साहब जी आपको ना कि 1 मिनट आपको लगाओ कि वेस्ट इंडीज कुछ कर सकता है। भाई 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि वेस्ट इंडीज इस मुकाबले के अंदर बन सकता है। वेस्ट इंडीज की टीम ने भाई साहब जी अपने हथियार डाल दिए इंडिया की बैटिंग के सामने, इंडिया की बॉलिंग के सामने, इंडियन टीम के सामने। जिस तरह से इंडिया ने खेला है, अनबिलीवेबल अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस भाई साहब जी। इस टीम के अंदर विराट कोहली नहीं है, इस टीम के अंदर रोहित शर्मा नहीं है, फिर भी भाई साहब जी इसी टीम 15 साल बाद इसके अंदर भाई आप सब देखोगे विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के बिना ये खेल रही है। लेकिन भाई साहब जी कमी महसूस नहीं होने दी। जायसवाल की अगर बात करें, 175 रन जिस तरह से जायसवाल ने बनाए भाई साहब जी, 200 रन जरूर मिस हुए हैं, लेकिन भाई साहब जी जिस तरह से इस बंदे ने बैटिंग की है, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए। सिंगल थी इजिली भाई साहब जी, वो नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन जायसवाल ने भाई साहब जी शुभमन गिल को कॉल नहीं दी, सीधा भाई साहब जी भागे। लेकिन शुभमन गिल ने कहा कि भाई साहब जी रन नहीं है। लेकिन भाई साहब जी चलो, जयसवाल भाई साहब जी 200 नहीं बना सके, लेकिन भाई साहब जी 518 रन इंडिया ने जो बनाए हैं। पाकिस्तान की टीम क्या बना सकती थी वेस्ट इंडीज की? यही वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान को पेल देती है। तो भाई साहब जी पाकिस्तान के अंदर जो बातें करते गए जी, इंडिया की टीम तो बिना रोहित शर्मा कोहली के बिना नहीं है। अब आप लोगों ने देखा इस टीम के अंदर रोहित शर्मा नहीं है, इस टीम के अंदर विराट कोहली नहीं है, फिर भी इस टीम की आप लोग परफॉर्मेंस को देखो कि वेस्ट इंडीज की टीम को वन साइडली जिस तरह से पहला है। शुभमन गिल की बैटिंग देखो, शायद सुदर्शन की देखो, ध्रुव जुरैल की देखो, केएल राहुल की देखो, जिस तरीके से बैटिंग की इंडिया की टीम ने, अनबिलीवेबल भाई साहब जी। शानदार शानदार, जितनी तारीफ की जाए कम है कि इस तरह की बैटिंग करना भाई साहब जी बच्चों का काम नहीं है। इंडिया ने जिस तरह से बैटिंग की है, वेस्ट इंडीज की टीम को वन साइडली पहला है। बॉलिंग देखो कुलदीप यादव की एंड रविंद्र जडेजा की। देखो रविंद्र जडेजा भाई साहब जी इसकी बात करूं तो ऐसा ऑलराउंडर भाई साहब जी टेस्ट फॉर्मेट के अंदर बहुत कम मिलते हैं। जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने भाई साहब जी बॉलिंग से करते हैं, बैटिंग से करते हैं, और फील्डिंग आप इस बंदे की देखो कि किस तरह से इस बंदे का जो फिटनेस लेवल है, इस बंदे की भाई साहब जी फील्डिंग आप लोग देखो कि ये बंदा इंडिया का मोस्ट भाई साहब जी फेवरेट फील्डर कहा जाता है। जिस रफ्तार से भागता है, जिस इंटेंट से ये बंदा खेलता है भाई साहब जी। रविंद्र जडेजा टेस्ट T20 से रिटायर हो चुके हैं अब, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट भाई साहब जी मजे की फॉर्मेट है। इसके अंदर बंदे का पता चलता है कि कितना फिट है। जायसवाल को आप लोग देखो कि जायसवाल ऐसा खिलाड़ी है कि ये तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। T20 खिलाओ, टेस्ट खिलाओ, वनडे खिलाओ, जायसवाल तीनों फॉर्मेट के लिए तैयार है। लेकिन इसको चांस नहीं दिया जा रहा क्योंकि इतने खिलाड़ी इंडिया के पास है।
टेस्ट के अंदर देखो, T20 में देखो, वनडे के अंदर देखो, डिफरेंट खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है। श्रेयस अय्यर को T20 वनडे के अंदर। तो इस तरह से भी साहब जब आप एक प्लेन तैयार करते हो तो आप भाई साहब जी हारने का तो पूछो मत। पाकिस्तानी टीम को देखो, तीनों फॉर्मेट के अंदर हम लोग जलील हो रहे हैं। T20 में देखो, टेस्ट में देखो, वनडे में देखो, हमारी टीम तो भाई साहब जी कहीं बनी नहीं रही। अगर हम सारे खिलाड़ियों को एक फॉर्मेट पे लगाते तो मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम बन पाएगी। हम लोग भाई साहब जी हर बार जलील होते हैं, एशिया कप में, वनडे वर्ल्ड कप में, और WTC के जो हम ख्वाब देखते हैं कि जी हम WTC खेलेंगे, तो WTC खेलना बच्चों का काम नहीं है। भले इंडिया ने WTC नहीं जीता, लेकिन भाई साहब जी 2 बार फाइनल खेला है। भले भाई साहब जी 2 बार फाइनल खेलना भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है कि इंडिया ने एक न्यूजीलैंड के साथ खेला, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला, अनफॉर्चुनेटली दोनों हारे। लेकिन भाई साहब जी कोई एशिया की टीम, बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर देना, क्योंकि एशियन के आप दो टीम देखो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनका जो फेवरेट भाई साहब जी फॉर्मेट है ना, वो टेस्ट फॉर्मेट है। तो टेस्ट फॉर्मेट के अंदर इंडिया ने 2 WTC खेले तो बहुत बड़ी बात है। हम पाकिस्तानी तो भाई साहब जी भाई 8वें 9वें नंबर पर वर्ल्ड चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे होते हैं। तो हम लोग क्या ख्वाब देखते हैं कि जी इंडिया की टीम भी ना खेले WTC, हम लोग भी ना खेले, तो भाई साहब जी ऑस्ट्रेलिया जीती रहे। तो इंडिया की टीम पॉइंट्स टेबल पर भाई साहब जी टॉप पर आने वाली है, क्योंकि इंडिया की पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन होगी, तो कमिंग सून पहली पोजीशन भी होगी। तो यहाँ पर भाई साहब जी जो इंडिया की टीम है वो इजीली इस दूसरे टेस्ट मैच को जीतने जा रही है। 140 पे 4 आउट है वेस्ट इंडीज के, 3 विकेटें जडेजा ने ली। अनबिलीवेबल बॉलिंग रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह की इस तरह से फॉर्म नहीं थी। एशिया कप में देखो, अब इस सीरीज के अंदर देखो, तो उस इंटेंट में जसप्रीत बुमराह दिखाई नहीं दी हुई। लेकिन भाई साहब ये सबके नजरें होंगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के अंदर, जिसके अंदर जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट वापस आ चुके हैं। उस हवाले से आप लोगों ने जरूर बताया। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा भी दबा देना। जिस तरह से इंडिया की टीम ने घंटा बजाया वेस्ट इंडीज की टीम का, 4 आउट 140 रन पे 518 रन भाई साहब जी, सोचो ही ना कि वेस्ट इंडीज की टीम बना लेगी, इंडियन बॉलिंग के सामने बना लेगी। तो इंडिया की टीम ने अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी इंडिया की टीम के सामने वेस्ट इंडीज की टीम तो भाई साहब जी अपने हथियार डालेगी। वेस्ट इंडीज की टीम के पास मुझे नहीं लगता कि हथियार भी है, वो सिर्फ भाई साहब जी सिर्फ टाइम पास करने हैं कि हम अपना टाइम पास कर लें और जलील हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।